अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक ठाक खैरियत से और खुश होंगे। आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार सी दही बड़े की रेसिपी लाई हूँ। और अगर आपके दही बड़े बनाते हुए ना बीच में से गुठली आ जाती है या कोई भी ऐसी मिस्टेक हो जाती है जिससे आपके दही बड़े परफेक्ट नहीं बनते, तो आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और हर किस्म की आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से, यानी मूंग और माश की दाल से ये दही बड़े बनेंगे। और इससे पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर चैनल पे न्यू तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। और जी चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मूंग की दाल ली है और माश की दाल का आटा, ठीक है। ये मेरे पास पिसी हुई थी, अगर ना हो तो आप इनको घर पे पीस के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों हाफ हाफ कप ले लिए हैं। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून अजवाइन। और मैंने सॉल्ट ऐड किया है इसमें, तकरीबन वो भी हाफ़ टी स्पून के करीब। और ये जो डाल रहे हैं मैं सफ़ेद ज़ीरा और अजवाइन, दोनों को हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा मैं क्रश करके डाल रही हूँ। इसके बाद हम डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं डालना, बेकिंग सोडा डालना है, ठीक है, जिससे ये फूल के तैयार होंगे। और सबसे अहम स्टेप जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी आप साथ इसमें पानी डालते जाएंगे और इसको बीट करते जाएंगे। ये काम आप अगर इसको बहुत अच्छे से आपको बीट करना है, इसलिए अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप ज़रूर उसका इस्तेमाल करें। मैं आपको ऐसे ही करके दिखा रही हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं भी है ना, तो आप ऐसे भी इसको हाथों की मदद से भी बहुत अच्छा इसका फ्लफ़ी सा बैटर तैयार करेंगे। आपने इसको इतना बीट करना है ना कि ये एक फोमी कंसिस्टेंसी में आ जाए, ठीक है। जब इसका फोम बनने लगे तो आप समझिए कि आपका बैटर रेडी है। और ये इसकी निशानी होती है कि तभी आपके दही बड़े जो हैं वो उसके अंदर गुठली नहीं आएगी और वो बहुत अच्छे जूसी से सॉफ्ट से तैयार होंगे। और आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं बना के। ये देखिए बैटर की परफेक्ट कंसिस्टेंसी है ये, ठीक है। और एक और इसकी जब हम फ्राई करते हैं तो उसकी निशानी ये होती है कि आपको कैसे पता चले कि आपके दही बड़े अच्छे बने हैं। तो ये देखिए जब हम इसको ऑयल में डालेंगे ना तो इसको फ़ौरन से ऊपर आना चाहिए, ठीक है। जो भी दही बड़े का बैटर अगर आप ऐसा बनाते हैं कि वो नीचे बैठ रहा है, तो आप पहले से समझ लें कि दही बड़े जो हैं वो आपके उसमें गड़बड़ होगी, अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये इतनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी बनानी है, इसको इतना बीट करते जाना है ना कि ये बिल्कुल फोम बन जाए। तो ये बिल्कुल इस तरीके से आपके दही बड़े जब आप इनको ऑयल में डालेंगे तो ये फ़ौरन से ऊपर आ जाएंगे। और ये इतना ऑयल भी अब्जॉर्ब नहीं करते। बाज़ लोगों को ये होता है ना कि जब मीठा सोडा डाला जाए तो ये ऑयल जो है बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी इंशाल्लाह। इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं होगा, ऑयल के बगैर दही बड़े तैयार होंगे और बहुत परफेक्ट तरीके से होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली इनको लाइक शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें कि आपको किस तरह की रेसिपीज़ पसंद है, आप लोग मज़ीद मेरे से क्या देखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मैं वो भी आप लोगों के साथ जो आप लोगों की रिक्वेस्ट हों या कुछ भी आप जो है मेरे साथ कोई भी बात करना चाहते हैं, या इवन आप मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट तो छोड़ ही सकते हैं ना। तो जी ज़रूर वो मेरा करिएगा, मुझे बहुत खुशी होती है। या फिर आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ये जान के भी बहुत खुशी होगी। तो ये देखिए मैं दही बड़े इस तरह से फ्राई कर रही हूँ। अगर आप इनको बहुत लाइट गोल्डन कलर देंगे ना, तो जब आप इन दही बड़ों को दही में डालेंगे तो ये बिल्कुल वाइट हो जाएंगे। तो इसलिए आप कोशिश करें कि इनको ना आप थोड़ा सा डार्क कलर में फ्राई करें। जब हम इनको पानी में डालेंगे ना तो आधा कलर इनका खुद ब खुद से जो है वो लाइट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इनको बहुत अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करूँगी। और ये देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया है पानी। तो यहाँ पे दही बड़े का बहुत अच्छा सा कलर इन पे आ चुका है डार्क सा। तो मैंने पानी लिया है, पानी बिल्कुल ठंडा है। मैं साथ साथ इसके अंदर ये दही बड़े ऐड करती जा रही हूँ, ठीक है। और जब आपने इनको थोड़ी देर के लिए, जितनी देर में आप एक और दही बड़े डालें उनको फ्राई कर लें, तब तक इनको पड़ा रहने दी, ठीक है। इतना टाइम कि अगला जब आपने फ्लाग निकालना हो तो उससे पहले आप इनको चेक करिएगा। इनमें पानी बहुत अच्छे से इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया होगा, ठीक है। तो आपने पानी किस तरह से निकालना है, ये देखिए हाथ का हॉलो बनाएंगे इस तरीके से, और इसको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे ताकि इसकी शेप ना ये ख़राब ना हो, ठीक है। इस तरीके से आप इसका पानी निकालेंगे और इन्होंने जितना ऑयल भी ऑब्ज़र्व किया होगा ना वो इसी पानी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो आपको ये टेंशन भी नहीं होगी कि आप जो है अगर डाइट कर रहे हैं तो इस तरीके से आप दही बड़े नहीं यूज़ कर सकते। बहुत अच्छे आप इनको इंशाल्लाह ज़रूर बना के खाइएगा, एंजॉय करिएगा। ये देखिए इस तरीके से हमने बिल्कुल हाथ को नरम रख के, सही दबाना नहीं है इनको ज़्यादा, बिल्कुल हाथ को नरम रख के और इनका पानी जो है वो स्क्वीज़ कर देंगे।
तो बिल्कुल मैं आपके साथ ना दही जो इसके लिए तैयार करते हैं उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ इसी में आपको बताऊंगी, कुछ टिप्स आपको बताऊंगी कि आप इन दही बड़ों के लिए दही किस तरह से रेडी करेंगे। बिल्कुल घर की बनी हुई दही होगी, लेकिन इतनी अच्छी हम उसको रेडी करेंगे ना, इतना अच्छा उसको तैयार करेंगे कि वो इतनी परफेक्ट लगेगी इन दही बड़े कि आपकी लुक इतनी खूबसूरत आएगी ना कि आपका खाने को अभी अभी मन करेगा। तो ये देखिए मैंने सारे जो हैं वो निकाल लिए थे, इसी पानी में मैं डिप करती जा रही हूँ। और आप देख सकते हैं पानी के ऊपर ऑयल भी जो है इनका निकल चुका है, ठीक है। तो अगर आपको ये टेंशन भी नहीं होनी चाहिए कि ऑयल में फ्राई हुए हैं तो हम फ्राई जो है वो चीज़ जो है नहीं खा सकते, डाइट का मसला है या कुछ भी। ये देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया था आधा किलो दही, और ये घर की बनी हुई दही है मेरे पास। इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट 1 टीस्पून, और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने शुगर डाली है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि जब हम बाहर से लेके खाते हैं ना तो उस दही का टेस्ट हमारे पास अमूमन खट्टा मीठा आता है। तो आप अगर मीठा पसंद करते हैं तो आप ये डालिए, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर दें और सिर्फ सॉल्ट ऐड करें। बहुत अच्छा सा बीट करना है। अब मैं आपको 2 तरीके शेयर करूँगी, यानी अगर आपको फ़ौरन से सर्व करने हैं ना तो आप वो किस तरीके से करेंगे, और अगर आपके पास टाइम है, मतलब अगर किसी गेस्ट वगैरह के लिए बना रहे हैं या अपने लिए बना रहे हैं, अगर थोड़ी देर बाद सर्विंग करनी है तो आप किस तरह से करेंगे। और ये जी ये पहले वाली सर्विंग है, यानी अगर आप फ़ौरन से इनको सर्व करना चाह रहे हैं तो आप ये करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप दही बड़े बिछाएंगे ट्रे में या जिसमें भी बोल में आप बनाना चाहें। दही बड़े सारे नीचे रख के, और ये जो दही हमने तैयार की है ना, ये दही इसके ऊपर डालेंगे, ठीक है। इसके अलावा खट्टी मीठी चटनियाँ हैं मेरे पास, वो मैं डालूँगी। इमली की चटनी है और हरी चटनी है। आप अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी चटनी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह एक वीडियो अलग से सिर्फ चटनियों के ऊपर मैं आप बनाऊँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। ये मैंने देखिए इसके ऊपर सारी दही डाल दी, और अब आती है चटनियों की बारी। तो सबसे पहले हरी चटनी डालेंगे इसके ऊपर, और उसके ऊपर से इमली की चटनी डाल देंगे, और अगर आपकी मर्ज़ी हो तो कुछ धनिया पुदीने के पत्ते आप इसके ऊपर रख सकते हैं। उनसे भी बहुत अच्छा लास्ट में टेस्ट भी आता है और जो है वो लुक भी अच्छी लगती है। यहाँ पे ये मेरे पास इमली की चटनी है जो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये मैं आपको सिर्फ सर्विंग बता रही हूँ, आप अगर कम ज़्यादा जो है वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जितनी डालना चाहें आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये एक बंदे की सर्विंग मैं तैयार कर रही हूँ इसमें। और इसके ऊपर से जाएगा चाट मसाला, ये बेस्ट होता है, इसके बगैर तो इनका टेस्ट ही नहीं आता ना, तो इसी से आपका टेस्ट आएगा, अच्छा सा एक स्पाइसी सा टेस्ट आएगा। तो ये हो गई हमारी जो है, ये थोड़े से मैंने इसके ऊपर धनिया के पत्ते गार्निशिंग के लिए डाल दिए हैं। और गार्निशिंग में आप जो है वो पतली पतली बंद गोभी कटी हुई डाल सकते हैं। जब बंदा बाहर से ठेले से ले खाता है ना अक्सर, तो वो साथ ज़रूर देते हैं और वो बहुत मज़े के लगते भी हैं। अच्छा जी, ये हमारी हो गई सर्विंग जो कि हमने फ़ौरन से करनी है, ठीक है। और जो हमने रखनी है ना, उसके लिए आप क्या करेंगे, ये देखिए जितना मेरे पास दही था ना उसके अंदर उतना ही मैंने पानी डाल दिया, यानी मैंने इसको डबल कर दिया। तो जब ये दही पतली हो जाएगी ना, आप इसके अंदर सारे दही बड़े डाल देंगे और इसको आराम से आप रख दीजिए 15-20 मिनट, आधा घंटा क्या आप इसको रख सकते हैं। तो वो क्या होगा ना कि दही जो है आपकी वो एकदम से थिक थिक दही बड़े नहीं हो जाएंगे। जितना दही होगा उसके अंदर उतना पानी डालेंगे, फिर दही बड़े डाल के ऊपर से चटनियाँ वगैरह आप डालें तो आपकी मर्ज़ी। ये देखिए आपने इनको अच्छे से डिप कर देना है, ठीक है, इसी दही के अंदर। तो जो दही बड़े होंगे ना वो पानी अब्जॉर्ब कर लेंगे और दही बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी में आपके पास ये जो है ना बच जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर से हरी चटनी और इमली की चटनी डालेंगे, और जी ये मज़ेदार से हमारी दोनों सर्विंग जो हैं वो रेडी हो जाएंगी। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करना नहीं भूलना, और इसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। बिगनर्स के लिए ये थोड़ी थोड़ी जो टिप्स होती हैं इनको फॉलो करिएगा, और इंशाल्लाह आपके पास एक परफेक्ट दही बड़े बन के तैयार होंगे। और इंशाल्लाह आप जब इसको ट्राई करेंगे ना रेसिपी को, तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।